गोंडा में गोलीकांड। राजस्थान के करौली के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी को गोली मार दी गई। गोंडा में आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को शनिवार की रात दबंगों ने बदमाशों ने गोली मार दी। डॉक्टरों ने घायल पुजारी को उसकी स्थिति को भांपते हुए लखनऊ के लिए रेफर किया। घटना इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिर्रे मनोरमा की बताई जा रही है। इससे पहले आपको ये बता दें कि करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसकर पुजारी को गोली मारी और महंत सम्राट दास का ये पूरा जो वाकया रहा ये जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये गोलीकांड जमीन विवाद की वजह से हुआ। पुजारी पर जमीन विवाद को लेकर हमले पहले भी हुए हैं। बदमाशों ने राम जानकी मंदिर मनोरम उद्यम स्थल में पुजारी को गोली मारी और उसके बाद आनन फानन में परिवार के लोग और पुलिस इनको अस्पताल लेकर पहुंची। इस दरमियान आपको बता दें कि इनकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर किया गया। गोंडा की ये खबर, यूपी का गोंडा उस समय दहल गया जब इटियाथोक थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले राम जानकी मंदिर पर जो पुजारी थे उनको गोली मार दी गई। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस नेत्री जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। राजस्थान की घटना अभी थमी नहीं, उसका शोर थमा नहीं। गोंडा से एक और खबर कि पुजारी को गोली मार दी गई, आपकी प्रतिक्रिया? बीजेपी सरकार सिर्फ दूसरे राज्यों में हो रही राजनीति करती है, परंतु अपने जो बीजेपी के खुद के शासित प्रदेश है उसमें वो मुंह सिल लेती है। अब देखिए, पहली घटना नहीं है। एक मंथ में 3 साधुओं की हत्या हो चुकी है और जो खुद को एक दैवीय पार्टी मानती है, जो राम राज्य का दम भरती है, आज जो कहना चाहिए कि साधुओं का या जो इस तरह के धार्मिक कार्यों में है उनकी भी रक्षा करने में भी नहीं सक्षम है, तो एक आम व्यक्ति की रक्षा कैसे होगी और इस देश में बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? और जिस तरह से अपराधियों का ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं, उससे भी देखने को मिलता है कि अब इस समय जो खुद अपराधी हैं उनका तो समर्थन हो रहा है, पर जिन्होंने अपराध के खिलाफ आवाज उठाई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रियंका गुप्ता कह रही हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जब भी कुछ घटना घटती है तो बीजेपी वहां मौन धारण कर लेती है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में अगर कोई घटना घट जाती है तो हंगामा शुरू हो जाता है। और यही जुबान बीजेपी भी बोलती है। बीजेपी कहती है कि राजस्थान में जब घटना हुई तो कांग्रेस के मुंह में दही जम गया और जब हमने आवाज़ उठाई तब जाकर इनकी नींद टूटी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी, कब थमेंगी और साधुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों पुजारियों पर हमले हो रहे हैं? एक महाराष्ट्र में पालघर में पुजारियों को दौड़ा दौड़ा कर उनकी हत्या कर दी जाती है साधुओं की, उस पर अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आए उस घटना के बाद। और फिर राजस्थान में एक ऐसी घटना जहां पर दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर एक पुजारी को जिंदा जला दिया। अब उसके बाद यूपी के गोंडा से ये खबर आती है कि यहाँ पुजारी को गोली मार दी गई। सवाल यह है कि देश भर में आखिर इस तरह की तस्वीरें, वो किसी भी राज्य से आए, बेहद निंदनीय है और आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है साधुओं को, यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, भूमि माफिया जो होते हैं उनकी गुंडागर्दी सारे आम प्रशासन के नाम के नीचे चलती रहती है और प्रशासन जो है पूरी कार्यवाही नहीं हो पाई है। अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ी रहे हैं और आप देखिए कि समय रहते यदि उचित कार्रवाई ना की गई तो इस तरह की घटनाएं आम होती जाएगी और इससे एक जो हमारे आम जनमानस में एक प्रतिक्रिया होती है कि अपराध को लेकर कोई भी सरकार सक्रिय होना चाहिए, तो इस तरह की सरकार के प्रति उसकी जो छवि है वो भी खराब होती है। तो इस तरह की घटनाओं में सबसे पहले तो इन लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसके साथ में इस तरह की हो रही घटनाओं पर रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन और शासन दोनों को ही सक्रिय होना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम हो। कांग्रेस गोंडा नहीं जाएगी क्या? कांग्रेस गोंडा नहीं जाएगी क्या प्रियंका गुप्ता जी? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जाएगी। जिस तरह से देखिए कि आप अगर कार्यवाही, निमंत्रण थोड़ी नहीं भेजेंगे कि आप आइए हमारे घर। कैसी बात कर रही हैं आप? हेलो, गोंडा में जो पुजारी गोलीकांड हुआ, यहाँ गोली मारी गई पुजारी को, उस पीड़ित परिवार को आप पहुंचेंगे उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए?
पहुंचेंगे। जिस तरह से आप देखिए कि अगर उनकी कार्यवाही में कोई भी लापरवाही की गई तो सरकार के जो है कार्यों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। और किसी भी परिवार को, हम कह रहे हैं, किसी भी परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़कों पर रही है और आज भी आएगी। जब नहीं, तक आपने उस कहा कि जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा, जरूरत पड़ी तो हम जरूर जाएंगे। और बाकी तो मैं फिर यही कहूंगा कि निमंत्रण भेजेंगे वो कि आइए आप हमारे यहाँ। देखिए, अगर उचित कार्रवाई, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई समय अब रहते, यकीन है आपको कि जो कार्रवाई की जा रही है और जो कार्रवाई अब तक की गई है, संतुष्ट हैं आप उससे, प्रियंका गुप्ता? देखिए अभी केस चल रहा है और हम इसके प्रति काफी सचेत हैं कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उस तरह से हम उसको पूरा मॉनिटर करेंगे। और अगर कोई भी कार्यवाही में कोई भी कमी पाई गई तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम के साथ। अमित त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जी। ये राजस्थान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ त्रिपाठी जी, गोंडा में टारगेट कर लिया गया एक पुजारी को, गोली मार दी गई। नहीं, देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं पुलिस अधीक्षक का बयान भी सुन रहा था किसी इस तरीके से कि पंजीकृत कर दिया गया मुकदमा हत्या के तहत। दूसरी चीज है कि हमारे जो संत जिनको इसमें पीड़ित हैं, जो वो भी भगवान की कृपा से अभी सुरक्षित हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से एक टारगेट किया जा रहा है संत समाज को, वो कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि कुछ पर्दे के पीछे बड़ा हो रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए और जांच हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस बता रही थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है अपने प्रदेशों में, भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो भगवाधारियों की और राष्ट्रवादियों की आवाज को ऊंचा करती है। हम किसी को बचाने का कार्य नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुनील जी, आपने देखा करौली में क्या हुआ। करौली में एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया जाता है। वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि 10 लाख तो दे दिया और क्या कर सकते हैं। इस तरह की संवेदनहीनता कैसे, किस मुख्यमंत्री के मुंह से आप सुनेंगे ऐसा? कौन चर्चा करेगा इस चीज की? मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये अपराधी जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, आप भरोसा रखिए ऐसी सजा मिलेगी कि वो उनकी पुश्तें याद रखेंगी, क्योंकि योगी जी के राज्य में न्याय होता है। पूरी प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करती है, देश की जनता विश्वास करती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये घटनाएं क्यों होती हैं, ये तो बता दो थोड़ा सा त्रिपाठी जी। सुनील जी, न्याय ठीक है, न्याय होता है, लेकिन मैं तो सवाल ये कह रहा हूँ, कर रहा हूँ कि ये घटनाएं ही क्यों होती हैं? सुनील जी देखिए, मैं बताऊं आपको, ये एक जमीनी विवाद था। जमीन विवाद में जो हमारे संत को गोली मारी गई है, इनके साथ सुरक्षा में 2 कर्मी भी हमारी सरकार ने दे रखे थे। लेकिन ये कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास दिन भर करते हैं, लगातार करते हैं, वो भूल जा रहे हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये 15 साल का जो एक नासूर बनाया गया है इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध के लिए, उसको सफाई करते करते जरूर थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 5 साल होते होते अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त का जो हमारा नारा था, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। देखिए, आप इनकी बातें जो ये कर रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का है। जीरो टॉलरेंस मुझे नहीं आ गई है, मुझसे भी जुड़वा दीजिए, मुझे उनकी आवाज एकदम नहीं आ गई है। नहीं, कोशिश जारी है त्रिपाठी जी के, प्रियंका गुप्ता की आवाज आप तक पहुंचे। ये समय खत्म हो जाएगा, ये 1 ही साल बचा हुआ है, बच्चा हुआ है, कितनी कोशिश करने को करनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था सवालों घेरव अपराधों के खिलाफ कार्रवाई समय होती है, जिसका नतीजा है कि अपराध खुलेआम होते रहते हैं और इसके बाद अपराध को अंजाम देते रहते हैं। यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता है एक आम व्यक्ति, जो एक साधारण व्यक्ति जिसके पास प्रूफ नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, जो बहुत साधारण व्यक्ति है, उसको जो है पुलिस थाने के 10 चक्कर लगाने पड़ते। करौली में सामने क्यों नहीं आई थी ये संवेदनशीलता? आपकी करौली में क्यों नहीं दिखी थी? क्यों शव को रखकर प्रदर्शन करना पड़ा परिजनों को? देखिए, बिल्कुल की जाएगी हर जगह। आप कथनी करनी में उनकी फर्क बता रही हैं, लेकिन आप अपनी कथनी करनी को तो पहले देखिए। देखिए, आप उस केस को भी देखिए और यहाँ के हो रहे केसों को भी देखिए, उठाकर देख लीजिए, आपको साफ समझ तो आ जाएगा कि क्या है।
हम लोग केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये केस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनका हाथरस का केस देख लीजिए, सीबीआई की जांच अब जाकर बिठा पाए हैं, जबकि ये हू हल्ला पहले से करते चले आए हैं कि सीबीआई की जांच होगी। आप देखिए उस केस को आपको ठीक है कर दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए लोगों को, न्याय देने के लिए परिवार को ही परेशान कर। अमित त्रिपाठी जी, कथनी और करनी में फर्क होता है आपकी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सुनील जी, ये वही कांग्रेस है जिसने भगवाधारियों को आतंकवादी बताया था। आज ये वही लोग है जो संतों के ऊपर पालघर में आवाज नहीं उठाते हैं। आज एक ब्राह्मण राजस्थान में मर जाता है तो उसको ये लोग जिंदा जला दिया जाता है, ये लोग वहां झांकने नहीं जाते हैं, कहते हैं 10 लाख दे दिया, क्या करना है वहां जाकर। मैं कहना चाहता हूँ, ये अभी आपने आपके चैनल पे इन्होंने कहा कि हम तो अपने हिसाब से देखेंगे। ये वही है कि हर मौत पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके लिए ब्राह्मण कोई महत्व नहीं रखता। ये ब्राह्मणों के हत्यारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आज ब्राह्मण की हत्या हुई तो कोई झांकने नहीं जाएगा वहां पर। क्यों ब्राह्मणों से इतनी नफरत है? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से। लेकिन कहना चाहता हूँ कि आज ये वो लोग भी हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों को भी जाति में बांटने का काम किया था। राम जी को क्षत्रिय में, श्री कृष्ण भगवान को यादव में, ये बांटने का काम ही लोग करते हैं। जाति का तुष्टीकरण करने की राजनीति कांग्रेस की नियत है और चामचरित्र चेहरा है। लेकिन देश इनको जानता है, प्रदेश इन पर हनुमान जी की जाति तो आपने बता दी थी ना, हनुमान जी की जाति तो आप लोगों ने भी बता दी सुनील जी, जाति बताना और जाति का प्रचार करना, जाति में बटना, ये क्यों त्रिपाठी जी, आखिर क्यों हनुमान जी की जाति बता देते हैं आप लोग? जो लोग चाम चरित और चेहरा जिन्होंने अभी हाथरस में जाके छाती पीट रहे थे, वो क्यों नहीं गए पालघर संतों के लिए? क्यों नहीं गए बताइए ना राजस्थान? वो तो मैं भी लगातार पूछ रहा हूँ, वो तो मैं लगातार पूछ ही रहा हूँ प्रियंका गुप्ता से। प्रियंका गुप्ता जी बताएं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि लगातार आप बाकी सियासी लाभ लेने के लिए ऐसी ऐसी घटनाओं पर, जहां बाकी चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में होती हैं, वहां तो आप लोग छाती पीटते हैं, लेकिन आप लोगों की जहां सरकार होती है वहां पर आप लोग जाते भी नहीं, निकलते भी नहीं। और यही बातें अमित त्रिपाठी लगातार कह रहे हैं और इसी तरह की चीजें आप भी कह रही हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कहीं भी अगर गलत काम हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, चाहे वो उसके खुद के शासित राज्यों में हो, कभी उसका समर्थन नहीं करेगी। अपराध नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक रही इनकी राजनीति, ये सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म में बांटते हैं लोगों को, और उसके बाद ये सिर्फ नाम बदलने की। नहीं, आप लोग जो करते हैं क्या उसका प्रमाण क्या है? आप लोग भी तो वही करते हैं, मंचों से वादे कुछ और धरातल पर कुछ। कांग्रेस पार्टी ने जो ब्राह्मण की हत्या होगी तो ये नहीं जाएंगे क्या? आज ये लोग ब्राह्मणों के नाम पे छाती पीटते हैं, ब्राह्मण की हत्या हो जाती है तो छाती पीटते हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर क्यों नहीं जाते हैं? आखिर क्यों? निमंत्रण का इंतजार है प्रियंका गुप्ता को, निमंत्रण का इंतजार है, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। काला धन लाएंगे, कोई निमंत्रण का राजनीति को, क्योंकि एक समुदाय विशेष इस घटना को अंजाम देता है, इसलिए ये बचने का कार्य करते हैं। अभी तक अपराधियों का नाम उजागर नहीं हुआ है, किसने गोंडा में इस कांड को अंजाम दिया है, इसलिए अभी तक चुप बैठे हैं। इनको पता है कि किस समुदाय ने उसको अंजाम दिया, इसलिए ये चुप बैठे हैं और ये कुछ इंतजार कर रहे हैं कि अपराधियों की जात और समुदाय निकल के सामने आ जाए तो उस पर ये कुछ टिप्पणी करेंगे। यही काम इन्होंने राजस्थान में किया है। राजस्थान में जिस जिंदा ब्राह्मण को जलाया गया वो एक समुदाय के लोग हैं, क्यों वहां पे चुप्पी साध लेते हैं? क्यों डर है? क्यों ब्राह्मण से इतनी नफरत है? मैं पूछना चाहता हूँ ना। आज ये भाजपा के ऊपर बात करते हैं कि ब्राह्मण विरोधी भाजपा है। आज ब्राह्मण बताइए, ब्राह्मण नीचे से लगाकर ऊपर तक भाजपा में सम्मानित है, चाहे डीजीपी हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, चाहे सचिव हो। लेकिन मैं आज जाति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर जाति की बात होगी तो आइए चर्चा कीजिए। गलत बयानबाजी नहीं, अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। भाई अमित त्रिपाठी लगातार इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में पूछा कि गोंडा कब जा रहे हैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि जाएंगे, देखिए कार्रवाई नहीं होती तो हम जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, और उस परिवार को, उस महंत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये अपनी बात करें जो भगवा पार्टी को कहते हैं। चलिए, और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए राजनेता आगे निकलते हैं, ऐसी घटनाओं की ग्रेविटी, उसकी तासीर को समझते हैं कि यहाँ से सियासी लाभ, यहाँ से सियासी फसल काटी जा सकती है, इसलिए यहाँ तो पैदल ही चल दो। ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गोंडा में गोलीकांड, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार साधुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था आखिर क्यों अपना इकबाल जो है कायम नहीं रख पा रही है। ये भी तमाम सारे सवाल हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी हैं, साथ ही प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं कांग्रेस से। प्रियंका गुप्ता जी, कानून व्यवस्था को लेकर तो कुछ टिप्पणी करिए। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करके शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित त्रिपाठी जी, भाई लगातार प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कि पुलिस कैसे भी प्रदेश भर से अपराध को भगाए, भय मुक्त समाज बनाए, लेकिन अपराधी हैं कि मानते नहीं। देखिए सुनील जी, बिल्कुल जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की कमान संभाली है तब से ही उनका एक ही संदेश था, एक ही प्रतिबद्धता थी सबसे ज्यादा कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे। और आपने देखा भी, जिस तरीके से आपने देखा जो अपराधी पिछली सरकारों को घुटने पे रखते थे वो इस सरकार में घुटने पे हैं। चाहे फिर मुख्तार अंसारी की बात कीजिए, चाहे अतीक अहमद की बात कीजिए, ऐसे बड़े अपराधियों को जो पिछली सरकारों का संरक्षण रहता था, आज बताइए ना आज उनका क्या हक है इस सरकार में। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए भी जो नासूर बना अपराध है इस उत्तर प्रदेश में जो 15 सालों में पिछली बार किया गया है, वो मुझे ये बताइए अमित त्रिपाठी जी, बीजेपी बीजेपी के नेता के एक मामा को गाजियाबाद में गोली मार दी जाती है, आपको भी याद है ना, कल ही की घटना है। जी जी जी। और अभी गोंडा में साधु को गोली मार दी जाती है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कामयाब क्यों नहीं हो पा रही भाई? त्रिपाठी जी, ये कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही? देखिए, कोशिशें बिल्कुल कामयाब हो गई हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले आज के आप ग्राफ देखिए तो ग्राफों में कमी आई है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार। प्रियंका गुप्ता बताएंगी कि ग्राफ में कितनी कमी आई है। प्रियंका गुप्ता जी, बनाने के लिए कि मुझे लगता है कि अपराध दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इससे पहले महोबा की घटना देखिए जिसमें प्रशासन ही इन्वॉल्व था। आप देखिए हाथरस की घटना, उसमें किस तरह से अपराधियों को बचा रहे हैं। अब ये कानपुर वाले कांड में भी पुलिस की मिलीभगत थी जी। कानपुर वाला कांड हुआ विकास दुबे, उसमें भी पुलिस की ही मिलीभगत थी। मुझे बताइए ना सुनील जी, पिछली अगर ठीक है अमित त्रिपाठी जी, थोड़ा रुकिए, अब रुकिए थोड़ा सा। कुछ वाजिब सवालों के जवाब भी लेने होते हैं, बाकी चीजें नहीं। कहने के अनुसार नहीं चल रहा है या इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है, ये आपका कमांड है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। आपसे जब संभल नहीं रहा है
जब पूरी तरह से आप देखिए कि हर जगह अराजकता फैली हुई है, अपराध फैला हुआ है, आप उसको रोकने में असमर्थ हैं, तो आप किस तरह के शासन की और सुव्यवस्था और शासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते नहीं, हैं? अमित त्रिपाठी कह रहे हैं कि ग्राफ कम हुआ है, किस तरह का ग्राफ कम हुआ है? अपराध कहाँ से? का। क्या आपने मन में सपना देख लिया है क्या इन्होंने कि कम हो गया है ग्राफ? जमीनी हकीकत से महरूम है ये। अमित इनको त्रिपाठी जमीनी जी, हकीकत और आंकड़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जिस तरह से अपराध दिनों दिन बढ़ते। आंकड़ों का ज्ञान है नहीं आपको? उठा के जी, आंकड़ों का ज्ञान नहीं है आपको? प्रियंका गुप्ता कह रही हैं कि आंकड़ों का ज्ञान होना चाहिए। आंकड़ों का सुनिए, आंकड़ों का ज्ञान और राजनीति, दलित पे राजनीति करनी हो, दलित राजस्थान में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। पुजारी राजस्थान में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का। आंकड़ों का ज्ञान खुद नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े मेरे नहीं है। आप बताइए ना किसके हैं? उत्तर प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है सबसे आखिरी पायदान में रेप में, और राजस्थान नंबर 1 पे करता है कि नहीं करता है? बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? नहीं, ठीक है। सुनील जी देखिए, देश की जनता बड़ी समझदार है, कांग्रेस को इसीलिए देश से भी बाहर कर रही है और प्रदेश से तो 32 सालों से ये बाहर है। इनका दोहरा चरित्र भी जानती। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में कितने अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया? पुलिस अधिकारियों को जवाब देना, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण की हत्या हुई है तो कोई भी एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। इतनी नफरत है ब्राह्मणों से इन लोगों को। किस चीज की राजनीति कर रहे हैं आखिर कांग्रेस वाले, और किस मुंह से यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए ज्ञान दे रहे हैं? आज चर्चा इस बात को लेकर आया मैं कि गोंडा में जो अपराध हुआ उसको लेकर शायद आप चीजें बेहतर बताएं कि पुलिस आखिर कहां चूक कर रही है, कहां कमी रह रही है जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप फिर वहीं करौली पहुंच जाते हैं। नहीं सुनील जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन पुजारी के ऊपर हमला हुआ उनके साथ हमारी सरकार ने 2 सुरक्षा कर्मी भी मुहैया उनको करा रखे थे। क्या फायदा ऐसे सुरक्षा कर्मियों का? सुरक्षा ही नहीं कर पाए, गोली मार दी। मैं आपसे कह तो रहा हूं, तो ये जांच का विषय है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सुरक्षा कर्मी अगर अमित त्रिपाठी अगर किसी को मुहैया कराएंगे तो हाथ जोड़ता है वो व्यक्ति कि भैया ऐसी सुरक्षा अपने पास रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुनील जी, हमारी प्रतिबद्धता देखिए पहले कि हमने अपने लोगों को, क्योंकि उनको खतरा था, हमने दिया। बिल्कुल घटना नहीं होनी चाहिए, हुई निंदनीय है, लेकिन क्या हमारे सब कुछ ठीक करने के बावजूद हम गलत, इन लोगों ने वहां पर ना अधिकारी सस्पेंड किया, ना पुजारी को कोई सुरक्षा दी, ना मुआवजा सही दे रहे हैं, वो सही है? ये कांग्रेस की नियत नीति पे मत बात कीजिए, आइए फैक्ट पे बात कीजिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से अपराध मुक्त करेगी और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि आप भाई गोंडा की उस स्थिति को, परिस्थिति को आपने समझा था ना, इसीलिए तो आपने सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए, लेकिन वो सुरक्षा कर्मी तो कुछ नहीं कर पाए हुजूर। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ सुनील जी, एकदम ये एक जांच का विषय। आखिर सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कि इस समय जिस समय ये घटना घटी उस समय वो कहाँ थे, उनकी उस समय की रूपरेखा क्या थी, तो ये जांच का विषय, जांच में सामने आने दीजिए। नहीं, वो तो हम तो कह रहे हैं आपसे, वो तो पुजारी थे, भगवान का शुक्र मानिए कि वो अब सकुशल हैं। देखो वो सकुशल आएंगे, नहीं तो अन्यथा अगर कोई भगवान की रक्षा घटना हो जाती है ऐसी उनके साथ। देखिए भाई, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ उनकी किस्मत भी अच्छी थी और बिल्कुल उनको भगवान की कृपा उनके ऊपर थी कि वो आज सुरक्षित है और आगे से कोई ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से सचेत है। उनको पूरी सुरक्षा आगे से भी और मजबूती से मुहैया कराएगी। आगे पूरी कोशिश है, पूरी तरीके से पुलिस भी प्रतिबद्ध है कि ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई जा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नहीं, ठीक है अब नहीं, ठीक है त्रिपाठी जी, आप कहना चाहते हैं, अच्छी बात है, कहिए, लेकिन कुछ चीजों को अमल में भी लाना होगा। कहने भर से चीजें नहीं हो जाती हैं, कुछ चीजों को प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा भी जाता है। ऐसा कड़ा संदेश दीजिए, ऐसी कोई नजीर पेश करिए ताकि कोई भी अपराधी हथियार उठाने से पहले, अपराध के दलदल में जाने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसी नजीर पेश करिए ताकि बाकी राज्य आपसे सीखें। ये नहीं अभी तो जांच चल रही है, आएंगे, गिरफ्तार हुए हैं, महीने भर बाद छूट के बाहर आ जाते हैं। ऐसा सब नहीं। अगर यही सब चलता रहा तो अपराध पर कभी लगाम नहीं लग पाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में इतना ही, नमस्कार। के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।